एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ्स एक्सरसाइज 9 डेटा हैंडलिंग चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने पिक्टोग्राफ के डेफिनेशन, फिर से हमने टैली मार्क्स, हमने डेटा कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग डेटा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ये सब हमने सीखा। अब अभी जो हमने इसके पिछले वाला वीडियो में क्या किया था, पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन और कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे जो कि एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसी के साथ हमने 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। उसके बाद देखिए हम 3rd नंबर एग्जाम्पल अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 3rd नंबर एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है, जो हमने कल रिविज़न किया था पिक्टोग्राफ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि आप लोगों ने तो ये समझ लिया पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि पिक्चर के द्वारा अगर कोई क्वेश्चन किया जाए उसे ही पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ये जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री वाली, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही इजी भी होते हैं, बस एक समझने की देर होती है। और इसमें नंबर जो है, हमारे मार्क्स जो बहुत छिपे हुए रहते हैं। अगर आप इस सवाल को अच्छे से समझ लो, क्योंकि आंसर आपको मिल ही जाता है उस क्वेश्चन में, बस आपको समझ के उसे सॉल्व करना होता है। बहुत ऐसे सब से जो सवाल के साथ आंसर तो नहीं देता, पर डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है, इसमें आपके आंसर भी उसी में है। ऐसा नहीं कि आपको आंसर कहीं सोचना पड़ेगा, नहीं, इसी के अंदर आंसर रहता है। और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर, उसमें भी सेम चीज़ होता है कि थ्योरम जो होता है उसके अंदर भी आंसर होता है, बट हमें क्या होता है, उसे समझना होता है। तो इस टाइप के जो होता है नंबर गेन करने वाले चैप्टर होते हैं, जो आप बहुत आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। बस आपको रिवीजन और समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इसमें एक चीज़ जैसे कि यहाँ पे पिक्चर देख के हमें आंसर बताना, तो कितना हार्ड है, कौन सा हार्ड काम है, कोई हार्ड काम नहीं है, लेकिन बस यही है कि समझना और रिवीजन ज़रूरी है। तो देखिए पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3। पहले हम सारे सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर में जाएंगे। तो द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक मतलब जो बीत चुका है, पीछे वाले सप्ताह का बात हो रहा है, अभी नहीं। जैसे हम आज बात कर रहे हैं, हमारा जो संडे के बाद मंडे से स्टार्टिंग हो रहा है आज, तो हम इस पर आज ट्यूसडे है, तो हम मान लीजिए स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इसके पहले जो प्रीवियस वीक गया था, उस वीक का एब्सेंटीज यानी जो बच्चे, जो स्टूडेंट एब्सेंट हुए, उनके बारे में पिक्टोग्राफ शो किया गया है। हमें बताना है उसे देख के कि कौन सा बच्चा कौन से दिन एब्सेंट था, कितना एब्सेंट था। ठीक है, तो हमने ये चीज़ तो कल देखा था, वही चीज़ सेम यहाँ पे भी है। देखिए डेज़, यानी डेज़ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, यहाँ पे वेडनेसडे हो जाएगा, और यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा, यहाँ पे फ्राइडे हो जाएगा, और यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे डेज़ बाय डेज़ लिख लेना है। ये हो गया, तो डेज़ हो गया, यहाँ नंबर ऑफ एब्सेंटीज हो गया। नंबर ऑफ एब्सेंटीज का मतलब एब्सेंट या प्रेजेंट कहा जाता है। एब्सेंट का मतलब जो बच्चे नहीं आए, प्रेजेंट मतलब जो बच्चे आए हैं। तो एब्सेंटीज मतलब जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका यहाँ पे डायग्राम बनाया गया, बच्चे के वहाँ पे सर्कल बनाई गई है, बच्चों के जितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो उस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है 189 नंबर पेज पे। तो अब हमें क्या करना है, क्या देखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जाना है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे एक फेस दिख रहा है, तो एक फेस का मतलब कहीं 4 तो नहीं, एक फेस का मतलब कहीं 10 तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। क्योंकि हमने कल भी ये चर्चा किया था कि अगर एक चीज़ का इंडिकेट कितना कर रहा है वो भी फोकस करना है। एक फेस का मतलब एक बच्चा एब्सेंट यहाँ पे कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे कि एक का बदला हो सकता है 10 हो। तो हम बार बार इसी चीज़ को जानबूझ के गौर करा रहे हैं कि बच्चों को सबसे पहले इसी चीज़ को देखना है कि एक फेस का मतलब कितना है। लेकिन यहाँ पे एक फेस का मतलब एक ही एब्सेंट दिया है, तो हमें ये मान के चलना है एक। फिर इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन से पहले क्या हम इस चित्र को देख के सवाल को नहीं समझ लें, समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए पहले नंबर यानी मंडे पे क्या दिया हुआ है, मंडे पे क्या दिया हुआ है, कितने फेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 फेसेस दिख रहे हैं। यानी मंडे को हम कह सकते हैं कि 5 बच्चे, यानी कि 1 2 3 4 5 फेसेस दिख रहे हैं एब्सेंटीज में। यानी कि मंडे को 5 बच्चे जो थे वो एब्सेंट थे। फिर सेकंड में आते हैं ट्यूसडे पे, तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि ट्यूसडे को 4 स्टूडेंट्स थे जो
एब्सेंट थे। वेडनेसडे को 1 2, वेडनेसडे को 2 स्टूडेंट थे जो एब्सेंट थे। थर्सडे को कुछ नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब क्या, पहले तो फेस वाले बात कर लेते हैं, फिर खाली वाले के बारे में बात करेंगे। फ्राइडे को 1 बच्चा दिख रहा है, यानी फ्राइडे को एक बच्चा एब्सेंट किया था। सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट दिख रहे हैं जिन्होंने एब्सेंट किया था, यानी कि 30 में से 8 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट के बारे में, यानी एक क्लास ऐसा जहाँ पे 30 बच्चे पढ़ते, 30 बच्चे में से मंडे को इतने बच्चे नहीं आए थे, 5 बच्चे। तो 30 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितने बच्चे आए थे, 25 स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट थे। ट्यूसडे के दिन 4th बच्चे नहीं आए थे, तो 30 में से 4 बच्चे नहीं आए, यानी 26 स्टूडेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। उसके बाद देखिए वेडनेसडे को 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितने होंगे, 28 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 30 में से 2 बच्चे नहीं आए थे। फिर फ्राइडे को एक बच्चा नहीं आया था, 29, यानी कि एक नहीं आया तो 29 स्टूडेंट आए थे। सैटरडे को 8 बच्चे नहीं आए थे, यानी कि अगर 8 बच्चे नहीं आए हैं तो 30 में से 8 नहीं आए, यानी 22 स्टूडेंट थे जो आए थे। काफ़ी बच्चों ने सैटरडे को नागा किया है। ज़्यादातर बच्चे सैटरडे को नहीं जाना चाहते, ये सोचे कि 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, सैटरडे संडे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बीच में बैक मारना चाहिए। 2 दिन से अच्छा है कि एक ही दिन का छुट्टी लो, लेकिन कोई बात नहीं है, वो तो बच्चे की बात है, लेकिन प्रेजेंट रहना चाहिए क्लास में, क्योंकि किस दिन कौन से टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्या छूट जाएगा, इसलिए प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। सो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे थर्सडे बिल्कुल खाली क्यों गया, क्या उस दिन छुट्टी थी? ऐसा होता है, यहाँ कुछ जिक्र नहीं किया गया, या फिर उस दिन सारे बच्चे ही नहीं आए थे। ऐसा कभी हो सकता है कि क्लास पूरी खाली हो? नहीं हो सकता। तो इसका कुछ मतलब तो होगा, कुछ मतलब अलग सा निकलेगा। देखिए अगर यहाँ पे फोकस किया गया कि एक अगर फेस है, एक बच्चा एब्सेंट है, अगर किसी में एक भी बच्चा ही नहीं दिया गया हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे फुल अटेंडेंस था। थर्सडे को जो था वो फुल अटेंडेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी फेस नहीं, यानी कि टोटल बच्चे, यानी 30 के 30 बच्चे आज के दिन आए थे। ऐसा हम 30 फेस थोड़ी बनाने जाएगा, नहीं 30 फेस नहीं, ऐसा थोड़ी 0 फेस का कुछ नहीं बनाया, मतलब कि एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। दैट वाइज के थर्सडे को पूरे बच्चे स्कूल आए थे, क्लास को ज्वाइन किया था। सो अब क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, यानी कि कौन सा ऐसा दिन था मंडे टू सैटरडे में कि बच्चे सबसे ज़्यादा एब्सेंट थे। तो हमने देखा था जब हमने उसे किया था, चलिए बुक में भी एक बार देख ही लीजिए, आपके बुक में तो दिया ही है। सबसे बच्चे किस दिन थे ज़्यादा, सर किस दिन दिख रहा है, फेस दिख रहा है सैटरडे वाले में, यानी कि सैटरडे को थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सैटरडे को सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे। तो मैक्सिमम एब्सेंटिस स्टूडेंट कौन से डे को थे, सैटरडे को। तो यहाँ पे लिख दीजिए सैटरडे। ये हो गया। सेकंड पूछ रहा है विच डे हैड अ फुल अटेंडेंस, जो हमने जिक्र भी किया था कि एक भी फेस नहीं दिख रहा, यानी फुल अटेंडेंस किस दिन था, थर्सडे को था। एक भी फेस नहीं दिख रहा थर्सडे को, तो यहाँ पे आंसर होगा थर्सडे। उसके बाद नीचे आते हैं, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक, मतलब उस सप्ताह में सबसे ज़्यादा, मतलब कितने बच्चे, सॉरी ज़्यादा नहीं, कितने बच्चे एब्सेंट हुए थे, टोटल बच्चे का बताना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर लीजिए जितने फेस दिख रहे हैं, टोटल फेस जितने होंगे उतने बच्चे एब्सेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल 20 स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट थे। तो उस सप्ताह में कितने बच्चे एब्सेंट थे, 20 स्टूडेंट्स। एक चीज़ और देखा आपने, ये आपके बुक में नीचे दिया है सॉल्यूशन। ए नंबर मैक्सिमम एब्सेंटीज वेयर अ सैटरडे, there are 8 picture in the row of Saturday, on all the other days the number of picture as a less, यानी कि कह रहा है कि मैक्सिमम एब्सेंटीज सैटरडे को थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा 8 पिक्चर बनी हुई थी सैटरडे के कॉलम में, और बाकी अदर डेज में उससे कम थे। तो सबसे ज़्यादा बच्चे सैटरडे को एब्सेंट थे।
सेकंड देखिए आंसर बता रहा है सेकंड वाले का, विच डे फुल अटेंडेंस अगेंस्ट थर्सडे देयर इज़ नो पिक्चर, यानी कि थर्सडे उन सबों के मुकाबले देखा जाए तो थर्सडे को एक भी पिक्चर नहीं है। दैट इज़ वाई नो वन इज़ एबसेंट, यानी कि उस दिन कोई बच्चा एबसेंट नहीं था। दस ऑन द डे द क्लास हैड अ फुल अटेंडेंस, तो उस दिन जो था वो फुल अटेंडेंस था क्लास में। उसके बाद सी नंबर का दे रहा है, सी नंबर क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा है यहाँ पे, देयर आर 20 पिक्चर इन ऑल, यानी यहाँ पे 20 पिक्चर्स हैं। सो द टोटल नंबर एब्सेंटीज इन दैट द वीक वॉज 20, तो इस वजह से टोटल 20 स्टूडेंट्स जो थे वो वीक में एब्सेंट्स थे। तो इसी के साथ हमारा पिक्टोग्राफ का एग्जाम्पल नंबर देखा जाए तो पिक्टोग्राफ का 1 नंबर एग्जाम्पल है, लेकिन इस चैप्टर में 3 नंबर एग्जाम्पल हमने कर लिया। इसी के साथ हम 4th नंबर एग्जाम्पल में मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में कोई डाउट हो तो क्लियर करें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें और लाइक करके जाए और वीडियो को फुल वॉच करें। बाय बाय एंड थैंक यू।